मौजूद सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कशे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। मौजूद सामईन हज़रात, ये माह ज़िलहिज्जा का महीना शुरू हो चुका है और इसमें ईद उल अज़हा भी है। कुर्बानी भी है। उसी से मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह कुछ बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे कब्ल आप हजरात सबसे पहले हमारी और इस सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीस बेकसा चार साज़े दर्दमंदा खातिमे पैगम्बरां अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब जनाब अहमद मुज्तबा सय्यिदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा हदियाए दरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मअदल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज 7 ज़िलहिज्जा है और 10 ज़िलहिज्जा को ईद उल अज़हा है और नमाज ईद उल अज़हा के साथ साथ इंसान कुर्बानियां भी करता है जो मुसलमान मालिक के निसाब है। और इन्हीं अय्याम में खाना-ए काबा में जाकर के लोग जो हुज्जाज किराम हैं खाना-ए काबा का तवाफ भी करते हैं, सफ़ा और मरवा की सई भी करते हैं, मिना व अरफात के अरकान भी अदा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो इंसान पर हज फर्ज किया है, उस हज के फराइज़ व वाजिबात को इंसान खाना-ए काबा में जाकर के अदा करता है। और सब क्या है
ये अल्लाह के महबूब बंदों की अदाएं हैं। तो कुर्बानी पर आज बात करना है। कुर्बानी के ताल्लुक से आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, माहियल अदाही या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह ये कुर्बानियां क्या हैं? सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, हुजूर ने फरमाया ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। हदीस पाक का ये जो जुमला है, ये हदीस पाक जो है सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। इस हदीस में अल्लाह के हबीब ने कुर्बानी का सारा पसे मंजर जमा कर दिया। यानी हुजूर ने यह बताने की कोशिश की है कि अगर तुम कुर्बानी को समझना चाहते हो तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी समझो। कुर्बानी सिर्फ यही नहीं है कि अय्याम मखसूस में जानवरों की गर्दन पर छुरी चला करके अल्लाह के लिए ज़िबा कर दिया जाए, बल्कि कुर्बानी है कि जिंदगी के हर गोशे को अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान कर दिया जाए। जिन चीजों से अल्लाह प्यार, जिस चीजों से बंदा प्यार करता है, जिन चीजों से इंसान मोहब्बत करता है, वो तमाम चीजें रज़ाए इलाही के लिए अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करने का नाम कुर्बानी है। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, और कुरान मजीद में फरमाया गया वज़्कुर फिल किताब इब्राहीम, और किताब में हजरत इब्राहीम को याद। ये सब क्यों है? इसलिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी आप देखो वो कुर्बानियों से भरी हुई है। वो बेटे की कुर्बानी तो है ही, लेकिन वो जो जानवर की गर्दन पर इंसान छुरी चलाता है, जो सुन्नत इब्राहीम है, वो लास्ट कुर्बानी है। उससे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, जब उनकी जिंदगी का हम मुताला करेंगे तब हमको पता लगेगा कि आपकी जिंदगी कुर्बानियों से भरी हुई है। जिस दौरे पुरफितन में अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, वो दौर जुल्म ज़्यादती का दौर था, गैरों की परस्तिश का जमाना था। कोई चांद के सामने पेशानी झुकाकर के माबूद मानता था, कोई सूरज की परस्तिश किया करता था, कोई सितारों की परस्तिश, कोई पत्थरों की परस्तिश, कोई दरियाओं समंदरों की परस्तिश किया करता था, कोई दरख्तों की परस्तिश किया करता था, कोई ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की परस्तिश किया करता था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब दुनिया में पैदा फरमाया, नमरूद का दौर था, बहुत कोशिश की कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा ना हो पाए। जिस बच्चे के बारे में नजूबियों ने, कायिनों ने बताया था, जो उसके ख्वाब की ताबीर थी, एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत को ज़वाल पहुंचाएगा, तेरा तख्ता उलट देगा। बहुत कोशिशें की, बड़े बड़े बहुत सारे बच्चों का कत्लेआम कराया, लेकिन याद रखो फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाहु अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक रात आसमान की तरफ देखते हैं, आसमान का सीना सितारों से भरा हुआ है। आसमान पर सितारे चमक रहे हैं। आपका चचा था आज़र,
कहा था कि चचा तुम पत्थरों की पूजा करते हो, पत्थरों की परस्तिश करते हो, पत्थरों की बंदगी करते हो, उनका अपना माबूद को अपना माबूद बना करके पूछते हो। लेकिन देखो ये आसमान का सीना जो है सितारों की अंजुमन से भरा हुआ है। इंसान इनको देख करके मंजिल का पता लगाता है। ये दावतें नजारा दे रहे हैं, ये सितारों की अंजुमन जो आसमान में मौजूद है दावतें नजारा दे रही है। इंसान सितारों का इल्म जानने के बाद में संत का पता लगाता है। तुम जिन पत्थरों को पूजते हो उन पत्थरों से तो ज्यादा अहमियत के हामिल यह है कि इन सितारों की परस्तिश की जाए। ऐ चचा पत्थरों को छोड़ करके इनको देखो। अल्लाह को समझ। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतना कहा, रात की तारीकी में जब आया चांद निकल करके सितारों के चेहरे उतर गए, चांद ने जमीन पर अपनी चांदनी फैलाई। कहा कि चचा सितारों को देखो, सितारे तो चांद के सामने फीके पड़ गए, इनकी का चेहरा उतर चुका है। अब इस चांद को देखो, पत्थरों के मुकाबले में ये इबादत का ज्यादा लायक है, ये इबादत का ज्यादा मुस्तहिक है जिन पत्थरों को तुम पूछते हो। अल्लाह अकबर। रात भर चांद की ताबानी को देखते रहे, लेकिन सुबह का सफेदा नमूदार हुआ, सूरज निकल करके आ गया, सूरज की रोशनी भी छुप, चांद की रोशनी भी छुप गई, सितारों की रोशनी भी छुप गई। कहा क्या है चचा, ये सूरज सबसे बड़ा माबूद मालूम होता है। जिन पत्थरों की तुम परस्तिश करते हो ये पत्थरों से ज्यादा मुस्तहिक है, इसलिए सर्दियों में लोग इससे अपनी जान बचाते हैं। ये पत्थर दुनिया के अंदर से तारीकी को खत्म कर देता है, ये जमीन को रोशन कर देता है, लोग इससे फायदा हासिल करते हैं। ऐ चचा ये सबसे बड़ा माबूद लगता है। अल्लाहू अकबर। लेकिन दिन भर सूरज को देखते रहे, शाम को सूरज जब गुरूब हो गया आपने इरशाद फरमाया, ऐ चचा ना ये चांद खुदा है, ऐ चचा ना ये सूरज खुदा है, ऐ चचा ना ये पहाड़ खुदा है, ऐ चचा ना ये समंदर खुदा है, बल्कि सूरज को पैदा करने वाला माबूद मौजूद है। अल्लाहू अकबर। चांद को चांद का खालिक मौजूद है। अल्लाहू अकबर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था इन तमाम चीजों को पैदा करने वाला खुदा है, खुदा वहदहू ला शरीक है। और अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, मौला मैंने तेरी जात को पहचान लिया है, मैं ये जानता हूँ कि इन सितारों का निकलना और डूबना तेरे हुक्म से है। अल्लाह मैं जानता हूँ ये चांद को रोशनी तूने अता फरमाई है, सूरज को हरारत तूने अता फरमाई है, दरख्तों को तूने पैदा किया है, समंदरों को रवानी तूने दी है, ये कायनात का निजाम तेरे हुक्म से चलता है, रात तेरे हुक्म से आती है, दिन तेरे हुक्म से आता है। मौला मैंने तेरी जात को पहचान लिया है। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इतना कहा था, अल्लाह की तरफ से आवाज आती है, इब्राहीम जब तुमने हमारी जात को पहचान लिया है तो हमने भी तुम्हें ताजुल नबूवत अता फरमा दिया है। इब्राहीम ये कौम गैरों के सामने झुकी हुई है, कोई चांद को अपना माबूद कह रहा है, कोई सूरज के साकों की परस्तिश कर रहा है, कोई दरख्तों के सामने अपनी पेशानी झुका रहा है, कोई दरियाओं को अपना खुदा कह रहा है। ऐ इब्राहीम इन खुदाओं से ना डरो, इन इंसानों से ना डरो, इन इंसानों से ना डरो, बल्कि दुनिया के अंदर तेरी वहदानियत का परचम लहरा दो और कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, न चांद खुदा, न सूरज खुदा, न समंदर खुदा, न दरिया खुदा, न पहाड़ खुदा, कुछ भी खुदा नहीं है। इस तमाम चीजों का पैदा करने वाला खालिक हकीकी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत है। अच्छा, ये तमहीद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चांद की, सूरज की, सितारों की, दरियाओं की, पहाड़ों की, ये तमहीद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पेश क्यों की थी? क्या माज़अल्लाह नबी जानता नहीं कि खुदा की जात क्या होती है? क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते नहीं थे ये पत्थर खुदा नहीं है? फिर ये तमहीद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्यों फरमाई? उसका मतलब ये है कि उस जमाने में चांद को भी पूजा जा रहा था, सूरज को भी पूजा जा रहा था, दरियाओं की भी परस्तिश की जा रही थी, सितारों को भी पूजा जा रहा था,
इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक एक करके जो माबूदाने बातिल थे सबका रद्द किया था, इसलिए इस तमहीद की जरूरत पेश आई थी। और तमाम चीजों को रद्द करने के बाद जिनकी परस्तिश और बंदगी की जा रही थी, आपने कह दिया था ला इलाहा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला महबूबा इल्लल्लाह, ला मतलूबा इल्लल्लाह। क्या मतलब? अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई मसजूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई मतलूब नहीं, अल्लाह के अलावा कोई महबूद नहीं। अगर पूजा जाए तो खालिक हकीकी को पूजा जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। कलमे का मफहूम क्या समझाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने? ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे ला इलाहा की कलमा से पहले तमाम असनामे बातिल का सर कलम कर दो, उसके बाद इल्लल्लाह का। लेकिन कोई शख्स ला इलाहा के मफहूम को ना समझे और वो इल्लल्लाह कहने लगे तो इल्लल्लाह कहना उसके लिए कहीं भी सूदमंद नहीं होगा। इसलिए इल्लल्लाह कहने से तमाम माबूदाने बातिल का रद्द करना पड़ेगा। लेकिन आज एक जमाना ऐसा भी दुनिया के अंदर देखने को हर दौर में आपको मिलेगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले फिर शिर्क की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर खुदा से अपना रिश्ता कमजोर करके गैरों की तरफ जा रहे हैं। जो मुशरिकाना काम है उन मुशरिकाना काम को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या मतलब? जो ला इलाहा कहने वाला होगा वो कभी तौहीद से मुनहरिफ नहीं हो सकता है, कभी शिर्किया अफ़आल और शिर्किया अक़वाल नहीं कहेगा, शिर्किया काम नहीं करेगा। मिशन इब्राहीम क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह का पस मंजर क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। ये जिंदगी है तो अल्लाह के लिए है, अगर बंदगी है तो अल्लाह के लिए है, ये इबादत है तो अल्लाह के लिए है, ये मोहब्बत है तो अल्लाह के लिए है, जिंदगी का हर मकसद अल्लाह के लिए है, हमारा आना अल्लाह के लिए, हमारा जाना। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का मफहूम होना चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, तो उस वक्त आपके दुश्मन पैदा हुए, जमाना भाग खड़ा हुआ, कहा हमारे खुदाओं का दुश्मन है इब्राहीम। हर नबी के साथ ये मामला हुआ। 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, और ईसा अलैहिस्सलाम से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस नबी ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था, खुदा को एक कहा था, कौम उससे भागी हुई, कौम ने उसको सताया, कौम ने उनको गालियां दी, कौम ने उनको मजनून और पागल कहा था। लेकिन अंबिया इकराम ने उस मिशन को आगे बढ़ाया, कौम की परवाह नहीं की है, कौम का जुल्म सहा, कौम के ताने सहे, कौम की गालियां सही, कौम की बर्बरियत को बर्दाश्त किया, कौम के जुल्म सितम को बर्दाश्त किया। और अंबिया ने यह पैगाम दिया कि हर दौर में तौहीद के मानने वालों को सताया जाता रहेगा, लिहाजा तौहीद पर अमल करते रहना, दुनिया के हर सितम को बर्दाश्त करते रहना, दुनिया के हर जुल्म को बर्दाश्त करते रहना, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह के मिशन को आगे बढ़ाते रहना। अल्लाह समझ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तबलीग दीन फरमाते रहे, दीन का काम करते रहे, जो मिशन था उस पर अमल करते रहे। आप जो बेटे की कुर्बानी है, उस कुर्बानी को देने से पहले आपने क्या कुर्बानी की? इंसान 3-4 चीजों से प्यार करता है, अपनी जान, अपनी माल, अपने माल, अपनी औलाद और अपने वतन से प्यार करता है, अपने वतन से मोहब्बत करता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन सारी चीजों की कुर्बानियां दी हैं। वो किस तरीके से? एक वक्त आया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबिल के अंदर एक पुतकदा था, तमाम नमरूदी साल में एक मेला लगता था, उसमें शरीक होते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी कहा गया कि आओ हमारे मेले में, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तबीयत खराब होने का बहाना कर दिया। सारे लोग मेले में, आपने एक कुल्हाड़ा उठाया और बीचों बीच शहर के अंदर जो बुत कदा था उसमें पहुंच गए। आपने देखा
उन बुतों के सामने प्रसाद रखे हुए थे, खाने रखे हुए थे। आपने कहा तुम खाते क्यों नहीं? लेकिन पत्थर की बेजान मूर्तियां क्या बोल सकती थी? जब ना बोली तो आपने कुल्हाड़ा लिया, किसी का पैर तोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा, किसी का सर तोड़ा, चकनाचूर कर दिया। लेकिन बुतकदे के बीचों बीच एक सबसे बड़ा बुत था, उसके गले में कुल्हाड़ा लटका दिया। ऐसा मंजर था कि इस बड़े को इन छोटों पर गुस्सा आ गया हो, इसलिए इसी ने ये सारा काम कर दिया। जब शाम को नमरूदी मेले से वापस आए और चढ़ाने चढ़ाने के लिए जाते हैं मंदिर में, बुतकदे में, गिरजाघर में, अल्लाह अकबर, जब बुतकदे में पहुंचे, आपने क्या, उन लोगों ने क्या देखा कि वहां सारे असनामी बातें टूटे पड़े हैं। माबूद जो थे उनका मलबा बना पड़ा है। पूरे शहर में आग की तरह ये बात फैल जाती है। कहा किसने किया है? कहा इस दुनिया में इब्राहिम के अलावा हमारे खुदाओं का दुश्मन कोई और नहीं है। नमरूद तक ये बात पहुंच गई। ये पूरा वाकया कुरान मजीद में मौजूद है जो मैं ये बयान कर रहा हूं। नमरूद ने कहा कि लाओ गिरफ्तार करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लाया गया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये किया है? कहा मैंने नहीं किया है, जो सबका बड़ा है उसी से पूछो किसने किया है। नमरूद ने कहा इब्राहिम तुम जानते हो ये पत्थर की बेजान मूर्तियां बोल नहीं सकती। इसी जुमले का इंतजार इब्राहिम अलैहिस्सलाम को था। यही बात निकलवाना चाहते थे उसकी जबान से। कहा था जब ये पत्थर की बेजान मूर्तियां तुम्हें कुछ बता नहीं सकती, अपना दिफा नहीं कर सकती, अपनी जान नहीं बचा सकती, तो फिर तुम्हें क्या नफा और नुकसान पहुंचा सकती है? तुम्हें कौन सा फायदा पहुंचा सकती है? तो कहा इब्राहिम तुम्हारा खुदा कौन है? तो कहा था इज़ क़ाला इब्राहिम रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, जो मुनाज़रा हुआ था इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला तीसरे पारे में ये पूरा मुनाज़रा कुरान पाक में आया है। कहा क्या ये हमारे खुदा हैं? अगर तुम इनको खुदा नहीं मानते तो तुम्हारा खुदा कौन है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था इज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा खुदा वो है जो मुर्दों को जिंदा कर देता है और जिंदा को मुर्दा कर देता है। तो नमरूद ने कहा था क़ाला अना उहयी व उमीत, मैं भी मुर्दे जिंदा करता हूँ और मैं भी जिंदों को मुर्दा करता हूँ, मुर्दों को जिंदगी देता हूँ। मैं भी मुर्दा को जिंदा, जिंदा को मुर्दा कर देता हूँ। तो कहा कैसे? तो दो कैदियों को बुलवाया। एक कैदी वो था जिसके लिए रिहाई होने वाली थी, एक कैदी जिसके लिए फांसी का हुक्म होने वाला था, मौत देनी थी। तो जिसको मौत आनी थी उसको रिहा कर दिया, जो रिहा होने वाला था उसको मौत दे दी। कहा इब्राहिम देख हम भी यहाँ के खुदा हैं, हम भी मौत और जिंदगी देते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर उसके जवाब में क्या कहा था? फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिब। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था नमरूद मेरा खुदा वो है जो सूरज को निकालता है पूरब से और गुरूब फरमाता है पश्चिम में। तू अगर खुदा है तो सूरज को पश्चिम से लेकर के आ और पूरब में गुरूब करके दिखा। फबुहितल्लज़ी कफ़र, ये सुनकर के काफिर भौचक्का हो गया। वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़-ज़ालिमीन, और अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। मुनाजरा हुआ, लेकिन मैदान मुनाजरा में नमरूद ज़ेर हुआ, नमरूद हारा। और जब इंसान हारता तो उसके अंदर हसद का मादा पैदा होता है, हसद पैदा होता है, फिर अनानियत पर उतर आता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा
इसने हमारे खुदाओं के साथ ये मामला किया, ये हमारे खुदाओं का मुनकिर है, इसके लिए आतिश कदा तैयार किया जाए। वो आतिश कदा 12 मैंने आपको सुनाया कैसा था, लेकिन वक्त नहीं है इसलिए कि नमाज का भी वक्त हो चुका है। आतिश कदा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जलाने के लिए तैयार किया गया, और वो आतिश कदा ऐसा कि उसके ऊपर से अगर कोई परिंदा गुजर जाता था तो उसके बालों पर झुलस जाते थे, उसी में गिर जाया करता। उसके करीब जाने की लोगों की हिम्मत नहीं होती थी, उसकी आग की लपटें झुलसा देने वाली थी। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किस तरीके से डाला वो कई मरतबा मैंने आपको गुज़िश्ता तकरीरों में बताया है। यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आपके करीब हुए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, ऐ लका हाजत या इब्राहीम, आपकी कोई हाजत है जो मैं रब की बारगाह में अर्ज करूं? आपने कहा, जिब्रील तुम उस दिल के दर्द को क्या जानो, उस मोहब्बत के एहसास को क्या जानो, उस सोच को मोहब्बत के क्या जानो? तुम तो तस्बीह पढ़ते हो, तुम तो सिर्फ खुदा की बंदगी में लगे रहते हो। इस दर्द का एहसास जो मोहब्बत का है, उस एहसास मोहब्बत को तुम क्या जानो जिब्रील? ये तो जिसके पास एहसास होता है वो एहसास का मोहब्बत का एहसास जानता है। कहा अगर कोई हाजत हो रब की बारगाह में अर्ज करूं? रब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था, जानता है वो मेरा रब्बे जलील, आग में पड़ता है बस का खलील। सुनो, जो अपने महबूब से मोहब्बत करता है, वो महबूब से मोहब्बत करने वाला फूलों की सेज का बिस्तर ही नहीं चाहता, बल्कि अपने महबूब से आग के अंगारों का बिस्तर भी तलब कर लेता है। मेरे रब की रजा अगर यही है कि मैं उसकी रजा के लिए अपनी जान आतिशे नमरूद में डाल दूं, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। मेरा परवरदिगार मेरा हामी और नासिर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने परेशानी के वक्त अपने माबूद हकीकी को पुकारा था और ये बताया दुनिया वालों को, लोगों कैसी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, लो अपने परवरदिगार से लगाना, लो अपने परवरदिगार की तरफ लगाना, तवज्जो अपने परवरदिगार की तरफ लगाना, अपने माबूद हकीकी को पुकारना। दुनिया की बड़े से बड़ी ताकत शेर हो रही नजर आएगी और तुम्हारा बाल भी बेकार नहीं हो सकता है, तुम्हारा बाल भी जो है कोई उखाड़ नहीं सकता है, तुमने जरा बराबर कोई परेशानी को नहीं पहुंचा सकता है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तवक्कुल किया खुदा की जात पर और आग के करीब हुए थे, अल्लाहु अकबर, रब का पैगाम आया, या नारो कुनी बरदम सलाबन अला इब्राहीम, ऐ आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो जा। तो दहकते हुए अंगारे थे वो महकते हुए फूल बन गए। आज भी हो जो इब्राहीम सईमा पैदा, आग कर सकती अंदाज गुलिस्तां पैदा। मैं ये बताना चाहता हूँ, क्या वो पहला आतिशकदा था जो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जलाने के लिए बनाया गया था? नहीं, दुनिया के अंदर हर दौर में आतिशकदा रहा है। जहाँ तौहीद के मानने वाले लोग थे वहाँ आतिशकदा तैयार किया गया है और उनको डाला गया है। आज भी दुनिया के अंदर जायजा लीजिए, जहाँ जहाँ तौहीद के मानने वाले लोग पाए जा रहे हैं वहाँ आतिशकदा आपको मिलेगा, और सुबह क़यामत तक जहाँ तौहीद के मानने वाले लोग पाए जाते रहेंगे आतिशकदा तैयार किए जाते रहेंगे। लेकिन आज के आतिशकदा तबाह क्यों है, पहले के आतिशकदा गुलजार क्यों बन गए? मैं ये बताना चाहता हूँ, आज भी दुनिया के अंदर मौजूद है आतिशकदे, लेकिन तबाकुन है, इसलिए कि आतिशकदा तो मौजूद है लेकिन खलल खलीली मिशन पर कोई अमल करने वाला न रहा। आज भी कोई इब्राहीम का मिशन लेकर के आगे बढ़े तो दुनिया के बड़ा से बड़ा आतिशकदा गुलजार बनने के लिए आज भी हो जो इब्राहीम सईमा पैदा, आग कर सकती अंदाजे गुलिस्तां पैदा। आज भी आतिशकदा फूलों में तब्दील हो सकते हैं, आज भी नार को गुलजार बनाया जा सकता है, लेकिन मिशन इब्राहीम पर कोई अमल करने वाला तो हो, खलीली मिशन को कोई आगे लेकर के बढ़ने वाला तो हो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मिशन पर कोई चलने वाला तो हो। हम कौम इब्राहीम है और उम्मत मोहम्मदिया है। ऐ मुसलमानों, इन वाक़यात को सुना करके जो कुरान में हजारों साल पहले ये वाक़या पेश आया, ये
क्यों बयान किया कुरान ने? इसीलिए बयान किया है कि हर दौर में आतिशकदा में तौहीद के मानने वालों को डाला जाएगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तौहीद के नाम पर, दीन के नाम पर तुम्हें सताया जाएगा, तुम्हारे जानो माल को तबाह किया जाएगा, तुम्हारे जानो माल औलाद को जलाया जाएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तवक्कुल को याद कर लेना और उस तवक्कुल पर अमल करते हुए जब दुनिया के आतिश कदे में जाओगे, अल्लाह उस आतिश कदे को जरूर गुलजार बनाएगा। लेकिन कोई करके तो देखे, कोई तवक्कुल करके तो देखे, कोई खुदा की जात पर भरोसा करके तो देखो। इंशाअल्लाह देखो हालात कैसे बदलते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, इंसान 3-4 चीजों से दुनिया में प्यार करता है। ये देखो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जान की कुर्बानी दी, जान की कुर्बानी, ये पहली कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने माल की भी कुर्बानी दी थी। आप सहरा से गुजर रहे थे, एक नूरानी शक्ल का इंसान आपके सामने आया और आकर के कहा था, खुदा की तस्बीह बयान की, सुभान जिल मुल्की वल मलकूत, सुभान जिल इज्जती वल अज़मती वल हैबती वल कुदरती वल किबरियाई जबरूत। ये जो तस्बीह बयान की आपने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम तड़प गए और कहा, ऐ खुदा का नाम लेने वाले, एक मर्तबा फिर खुदा का नाम ले दे, एक मर्तबा फिर वही नगमा सुना दे। तो कहा कि मैं खुदा का नाम तो ले दूंगा, वो जिक्र तो सुना दूंगा, लेकिन मुझे दोगे क्या? तो कहा ये जो रेवड़ है, ये जानवरों का जो रेवड़ है मेरे पास, ये बकरियां, ये भेड़, ये दुम्बे सब तुम्हारे हैं, बस खुदा का नाम सुना दो। पता चला इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत क्या है कि खुदा के नाम पर सब कुछ भी कुर्बान करना पड़े, तो इंसान का फरीजा यह है कि कुर्बान कर दे। ये कौम इब्राहीम के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत है। सारी बकरियां, सारा माल दे दिया, फिर कहा सुभान जिल मुल्की वल मलकूत, सुभान जिल इज्जती वल अज़मती वल हैबती वल कुदरती वल किबरियाई वल जबरूत। फिर और तड़प बढ़ती है, और तड़प बढ़ती है। जब और तड़पे, इश्क और भड़का, कहा एक मर्तबा और फिर खुदा का नाम सुना दे, यही जिक्र सुना दे, यही नगमा सुना दे। तुम्हारे पास अब बचा क्या है? सारा माल तो तुमने मुझे दे दिया, अब तुम्हारे पास बचा क्या है मुझे देने के लिए? मैं फ्री में कुछ नहीं सुनाऊंगा। तो कहा ये जो रेवड़ है बकरियों का, इनको संभालने के लिए, इनकी देखभाल करने के लिए तुझे एक चरवाहे की जरूरत पड़ेगी, तुझे एक गुलाम की जरूरत पड़ेगी। ऐ खुदा के बंदे, मुझे एक मर्तबा मेरे रब का नाम सुना दे, मैं तेरा गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरे रेवड़ की देखभाल करने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरी गुलामी के दुपट्टा अपने गले में डालने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरी गुलामी की जंजीरों का असीर होने के लिए तैयार हूँ। एक मर्तबा मुझे रब का नाम सुना दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इतना कहा था, अल्लाह अकबर, उसने खुदा का नाम लिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ और ज्यादा बढ़ जाती है। आपके वादे के मुताबिक कहा था मैं तेरा गुलाम हूँ, अब जो तू मुझे हुक्म देगा वो मैं करूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उसने कहा था, ऐ अल्लाह के खलील, मैं कोई दुनिया का इंसान नहीं हूँ। फिर वो जो नूरानी शक्ल में इंसान था वो फरिश्ते की शक्ल में आ गया और कहा ये तुम्हारा इम्तिहान था, हम तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए आए थे, याद है तुमने अपने इम्तिहान को सच्चा कर दिखाया, साबित कदम रहे, ये सारा माल तुम्हारा है, हम कोई गुलाम बनाने के लिए नहीं आए थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, जानवर के गले पर छुरी चलाने से पहले और भी बहुत सारी कुर्बानियां इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दी है। अगर कुर्बानी का पसमंजर समझना है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखो, उन्होंने माल कुर्बान किया खुदा की राह में, अपनी जान कुर्बान की खुदा की राह में, अपने वतन की मोहब्बत कुर्बान की खुदा की राह में, बेटे की मोहब्बत कुर्बान की खुदा की राह में, बीवी की मोहब्बत कुर्बान की खुदा की राह में। इतना वक्त
नहीं है कि सारे उन्वानात और सारी चीजें बता सकूं, लिहाजा आज की तकरीर यहाँ तक है। लिहाजा जो मालिक के निसाब है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करें। सुन्नत अबी इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, कुर्बानी करना। लिहाजा